यस। सो माई सेल्फ शशिकांत वर्मा। मैं एक्चुअली बायो पढ़ाता हूँ, फिजिक्स वाला पे। सो आई केटर विद बायोलॉजी, बेसिकली बोथ बॉटनी एंड जूलॉजी। मैं 2021 से पढ़ा रहा हूँ, सो आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 4 to 5 years. नाउ द थिंग इज दैट कि आई माई सेल्फ इज अ डॉक्टर, सो आई एम कमिंग थ्रू सर्टेन काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दैट द स्टूडेंट्स इज फेसिंग। और वे प्रॉब्लम्स नहीं फेस कर रहे हैं, एक्चुअली प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, अगर सही बोलूँ तो। क्योंकि मैं डेली देख रहा हूँ स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, कैसे पढ़ते हैं। नाउ द स्ट्रेटजी दैट दे फॉलो, आई डोंट नो वेयर दे आर स्टडिंग, हाउ दे आर स्टडिंग, एंड क्या गाइडेंस उनको मिल रहा है, मैं ये भी नहीं समझ पा रहा। एक्चुअली गाइडेंस की कमी है, या फिर गाइडेंस मिल रहा है तो आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो। दोनों में से कोई भी चीज़ें हो सकती हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, मैं एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। पहली बात, अगर आप इस समय नीट में सिलेक्शन चाहते हो, तो नीट में सिलेक्शन के लिए आपको 3 सब्जेक्ट्स आपको पता है कौन कौन सा है। केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, और फिजिक्स है। मैं ये नहीं बोल रहा कि केमिस्ट्री फिजिक्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप जब 11th एंड 12th में प्रिपरेशन कर रहे हैं, ड्रॉपर पे बाद में आऊंगा मैं, ड्रॉपर का तो हाल ही खराब है, ड्रॉपर का तो बाद में आऊंगा। 11th एंड 12th में आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले सोचना है सिलेक्शन का। अब सबसे पहले सिलेक्शन का कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि आई एम गोइंग टू बी गेट सिलेक्टेड? वो क्या है कि आपको अगर पता चल रहा है कि वेनेवर देयर इज एग्जाम, वेनेवर देयर इज एनी काइंड ऑफ थिंग गुड दैट इज गोइंग ऑन, बायोलॉजी मेरा हमेशा 320 प्लस आ ही रहा है, यू कैन अश्योर योरसेल्फ दैट यू विल बी गेटिंग सिलेक्टेड। क्योंकि अगर इसमें आप श्योर हैं कि 320 आ रहा है, definitely you will go through chemistry and physics also. If you score 100 also, automatically it is reaching to 520, you are getting selected। इस ईयर का कट ऑफ का बात करें तो यू आर गेटिंग सेलेक्टेड। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या ध्यान देना है कि बायोलॉजी शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट यू प्रेफर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, पहले आप इसको करें। मैं बहुत स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ नाउ, सिलेक्शन विल बी देयर बाय बायोलॉजी। केमिस्ट्री फिजिक्स से रैंक आ सकती है आपकी। केमिस्ट्री मैक्सिमम लोग कर लेते हैं, 100 स्कोर कर ही लेते हैं। लास्ट लास्ट तक आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल पढ़ोगे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मिला के ही लोग 100 करने लगते हैं, फिजिकल उनको टफ भी लगता है। तो आई एम नॉट सेइंग अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ, लेकिन बेसिकली ऐसा होता है। ना मैंने भी 4 बार नीट दिया, मेरे को पता है मैं क्या मिस्टेक करता था। और अब 4 साल से 5 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को ये भी पता है कि बच्चे क्या क्या मिस्टेक करते हैं। अब आप इधर ध्यान दो, ध्यान से पहले कि फिजिक्स केमिस्ट्री पे हम फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि आई एम अ बायोलॉजी ट्यूटर, सो आई विल फोकस ऑन बायोलॉजी। ये बहुत आसानी से बच्चे कर सकते हैं, बहुत आसानी से मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है उनके साथ। ये बायो में अगर उनको 30 क्वेश्चंस डेली सॉल्व कर रहे हैं, अगर 30 क्वेश्चंस डेली सॉल्व कर रहे हैं, इवन जब टीचर्स प्रेशर देते हैं उसके बाद, उसमें उनका 7 to 8 रॉन्ग हो रहा है। अगर आपके 30 क्वेश्चंस में जो आज पढ़े हो, आप आज ही टॉपिक पढ़े हो, और उसमें 7 to 8 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मतलब आप पढ़ ही नहीं रहे हैं। मतलब ये क्या ही है, मैं कैसे बताऊं? आप सोचो ना, ध्यान दो आप कि 360 मार्क्स का पेपर होगा, आपको 320 प्लस लाना है। मीन्स मैक्सिमम कितना गलती कर सकते हैं आप? 40 नंबर का। 40 नंबर का गलती कर सकते हैं, मतलब 5 into 4, 5 into 8, 40 मार्क्स खत्म। आप ज्यादा से ज्यादा 8 क्वेश्चन गलत कर सकते हो। कितने क्वेश्चंस में से? 90 क्वेश्चन में से सिर्फ और सिर्फ आपके पास चांस है कि आप 8 क्वेश्चंस गलत करें, उससे ज्यादा नहीं। 320 लाने के लिए 320 से ज्यादा लाना है, डिक्रीज द नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट यू आर गेटिंग रॉन्ग। पहली बात तो ये 90 क्वेश्चंस में 8 गलती करना, आप 30 से 40 क्वेश्चन कर रहे हो, एंड यू आर 6 प्लस आपका गलत हो जा रहा है। कैसे काम चलेगा? और उनको ऐसा लगता है कि यार 6 ही गलती हुआ, 5 ही गलती हुआ। नहीं, दैट इज अ ब्लंडर। नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन द एग्जाम्स कम्स? 90 क्वेश्चन है, आप तो सोचोगे कि 40 में 6 गलत होता ही था, आप मिला लो इस हिसाब से, इट विल गो अप टू 12 to 15 क्वेश्चन, गया, सिलेक्शन इज ओवर। अनलेस एंड अनटिल आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत भयंकर हो। समझ में आ रहा है क्या? ये तो मैं बता रहा हूँ आपको कि बायोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है, और बायोलॉजी में क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं। अब आपको एक चीज बताता हूँ, मैं 3 टाइप के स्टूडेंट से गो थ्रू किया हूँ। पहला स्टूडेंट्स क्या, कहीं भी ये तीनों बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, या तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, या तो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, या तो टीचर से किसी 1 by 1 पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं। अब सीन क्या है, ध्यान से देखना। पहला बच्चा जो है वो लेक्चर मस्त देख रहा है, लेक्चर उसको मस्त समझ में आ रहा है, लेक्चर मस्त समझ में आ रहा है। लेकिन वो क्या कर रहा है, लेक्चर इसलिए समझ में आ रहा है क्योंकि ये पूरा दिन सिर्फ लेक्चर देखता है,
सिर्फ लेक्चर देता है। क्या वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करता? नहीं। क्या वो रिवाइज करता? नहीं। रिवाइज करने का मतलब क्या है कि आप बुक को बंद करो, लेक्चर वेक्चर देखना बंद करो। आज जो मैं टॉपिक पढ़ा हूं, आई विल क्लोज द बुक, आई विल राइट डाउन बाय क्लोजिंग माई आईज, या फिर आई विल स्पीक बाय क्लोजिंग माई आईज, या फिर मैं सोच के लिखूंगा कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा। रफली ऑब्जेक्टिव पेपर है, आपको 12th बोर्ड के लिए थोड़ी सोचना है कि हाउ आई फ्रेम द स्टेटमेंट। नहीं, आप डबल सर्कुलेशन पढ़े, डबल सर्कुलेशन लिखो, हाउ इट हैपेंस, ओके यहाँ से यहाँ ब्लड जाता है, यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ जाता है, ऐसे ऐसे लिखो। अगर आप नहीं लिख पा रहे हो, दैट टॉपिक इज नॉट क्लियर, फिर आप रहने दो, फिर यू अगेन गो टू द लेक्चर। क्यों नहीं समझ में आया? समझ में आ रही है बातें? आप क्या कर रहे हो, लेक्चर को कंप्लीट करने के बेसिस पे देख रहे हो। लेक्चर को कंप्लीट करने के बेसिस पे तब तक देखोगे जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता। एक बार सिलेक्शन नहीं होगा फिर सोचोगे अब क्या करें। मैं ड्रॉपर पे आऊंगा, ड्रॉपर का बताऊंगा कैसे करते हैं, क्योंकि ड्रॉपर तो पूरा ब्लंडर कर रहे हैं, उनको तो समझ ही नहीं आ रहा है कि कर क्या रहे हैं, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, पूरा डेविएटेड है। तो पहला कैटेगरी की है, लेक्चर मस्त करते हैं, पूरा दिन लेक्चर करते रहते हैं, सारे सब्जेक्ट का करते हैं, और ये पूरा दिन दो दो बार लेक्चर्स देख रहे हैं। नोट्स बनाने में उनको 1 घंटे का वीडियो 3 घंटे लग रहा, और वो क्या कर रहे हैं, फिर यहाँ क्या हो जाता है, बैकलॉग। बैकलॉग मस्त क्रिएट होता है, क्योंकि आप ऐसे लेक्चर्स देख रहे हैं, या तो आप बायो कर पाओगे, या तो फिजिक्स कर पाओगे, या तो केमिस्ट्री कर पाओगे, सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट कर पाओगे, एक ना एक सब्जेक्ट इसमें छूट रहा है बच्चों से, और बैकलॉग हो रहा। और जिस बच्चों के पास ये बैकलॉग वाला कीड़ा है, बच्चे आके बोलते हैं सर बैकलॉग है, बैकलॉग, मेरे को तो समझ ही नहीं आता बैकलॉग, ये टर्म ही मैंने नहीं सुना था, अब सुन रहा हूँ बच्चों से। तो आप जब तक तीनों सब्जेक्ट नहीं लेके चल रहे हो बैलेंस में 11th 12th के प्रिपरेशन में, तब तक नहीं होगा। बायोलॉजी को उतना ही प्रायोरिटी देना आप। और बहुत बच्चे अब इधर आते हैं टाइप 2। टाइप 2 वाले क्या है, लेक्चर देख रहे हैं, देख रहे हैं, तीनों देख पा रहे हैं, वो बायो भी कर ले रहे हैं, फिजिक्स भी कर रहे हैं, केमिस्ट्री भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेक्चर देखें हो गया। अब वो क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, किसका, वो फिजिक्स का कर लिए, केमिस्ट्री का कर लिया, बायोलॉजी का नहीं कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि बायो क्या है, कि बायो लास्ट में भी कर सकते हैं, बायो लास्ट में हो जाएगा, और क्या कर रहे हैं, वही 40 क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें 7 to 8 मिनिमम बोल रहा हूं मैं, 7 to 8 और मिनिमम, मैक्सिमम नहीं बताता, एवरेज बता रहा हूँ, 7 से 8 गलती 40 क्वेश्चन में हो ही जा रहा है। तो ये 40 क्वेश्चन में 7 से 8 गलती हो रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री कर रहे हैं, उनको लगता है बायोलॉजी लास्ट में कर लेंगे, है ना। अब आते हैं टाइप 3 के स्टूडेंट्स पे। टाइप 3 के स्टूडेंट्स को लेक्चर नहीं समझ में आ रहा। लेक्चर, इनको भी एक्चुअली प्रॉब्लम यही था, लेक्चर नहीं समझ में आता, तो 2-2 3 दिन बाद देख रहे थे, दे आर स्लो, ऐसा मान लो। या फिर वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, कभी इधर करते हैं, कभी 10 मिनट का लेक्चर देखे फिर कुछ कर लिए, 20 मिनट का लेक्चर देखे फिर कुछ कर लिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग है या ऑनलाइन भी चल रहा है, तो ऑनलाइन टीचर देख थोड़ी रहा है। अब ये मान लेते हैं ये ऑफलाइन का बंदा है, ऑफलाइन में पढ़ रहा है, लेक्चर नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं लेक्चर कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अब होता क्या है कि चैप्टर में, जैसे सपोज टेक एन एग्जांपल, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चल रहा है, कोई टॉपिक है नहीं समझ में आया, मान लो ऐसा मान लेते हैं हम, डीएनए रेप्लिकेशन जो है नहीं समझ में आया। अब डीएनए रेप्लिकेशन जैसे ही बच्चे को नहीं समझ में आया, वो आगे का सारा चीजें छोड़ देता है कि उससे नहीं हो पाएगा। अब जब इसका टेस्ट हुआ, नहीं आता, इसका जब रिवीजन में टेस्ट होगा, नहीं आता, मोटिवेशन डाउन, टेम्परामेंट लूज कर लिया, आगे के सारे गए। ऐसे बच्चे भी हैं। तो ये लेक्चर नहीं समझ में आ रहा है इनको। अब ये क्या कर रहे हैं, ये ऑनलाइन ले लिए हैं, लेकिन यूट्यूब से देख रहे हैं, कुछ कुछ थोड़े थोड़े जब मन कर रहा, ये भी देख रहे हैं, इसमें भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इसमें भी देख रहे हैं। अब ना वो क्वेश्चन भी नहीं प्रैक्टिस कर पाते, ना उनके नोट्स कंप्लीट है, ना वो टेस्ट दे रहे हैं, ना वो रिवाइज कर रहे हैं। और मैं आपको सही बताऊं, मैक्सिमम बच्चे टाइप 3 के, मैक्सिमम बच्चे टाइप 3 के। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ये तीनों बच्चों का सिलेक्शन बहुत मुश्किल से होगा। आपको हार्श लग रहा होगा, लेकिन मैं वही पॉइंट आउट किया हूं जो हकीकत है। अब ये बच्चा बायो को नेग्लेक्ट कर रहा, आप बायो को नेग्लेक्ट तब करो आप क्वेश्चन सॉल्व करो, नेग्लेक्ट करना ही नहीं है, ऐसा सोचना ही नहीं है कि बायो बाद में कर लेंगे। मैं आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल, जो मैं 89 का बताया आपको, 89 हैज बीन स्कोर्ड 320 प्लस, मैं उसको पर्सनली बताया हूँ, 1-to-1 मैं सेशन देता था, तब जाके 89 प्लस आए, 1-to-1 सेशंस। अब 1-to-1 मैं उस पर बाद में आऊंगा, आप देखो ध्यान से। पूरा दिन लेक्चर नहीं देखना है, अगर पूरा दिन लग रहा है कोई और तरीका ढूंढो, टॉक टू योर मेंटर, टॉक टू योर टीचर, टॉक टू whomever you want to talk, टॉक टू सीनियर्स, लेकिन पूरे दिन लेक्चर देख रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो।
दूसरा, अगर तुम सोच रहे हो कि बस फिजिक्स केमिस्ट्री कर लेंगे, मेरी सिस्टर ऐसे ही कर रही थी, मेरे को पता चला कि फिजिक्स केमिस्ट्री कर रही है, वो क्या सोच रही है कि भैया जब लास्ट के 3-4 महीने बचेंगे, शी इज अ ड्रॉपर, 3-4 महीने बचेंगे, मैं बहुत अच्छे से कर लूंगी बायो। नहीं होगा, जो याद है वो भी चले जाओगे। मैं पूछ लिया, ऐसे ही पूछ लिया क्वेश्चंस, सोचना पड़ रहा है उसे, एंड शी इज नॉट इवन 100% कंफर्म ऑफ द आंसर। ऐसे 100% कंफर्म अगर बायो में नहीं हो, अगेन आपको टॉपिक आता है, लेकिन आपको टॉपिक अच्छे से आता है, में फर्क है। 7 to 8 गलतियां उसी की हो रही हैं जिसको टॉपिक आता है। वो टेस्ट तभी दे रहा है बच्चा जब वो उसको लगता है कि आई हैव स्टडीड दिस। गलतियां क्यों हो रही हैं? यू हैवंट स्टडीड प्रॉपर्ली। आप बिटवीन द लाइंस नहीं पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी आपको लगता है कि यार क्या ही है, 2 पेज पढ़ लूंगा, नहीं। वो 2 पेज पढ़ने के लिए 2 पेज का कंसंट्रेशन एकदम उसी समय होना चाहिए, 2 घंटे लगेंगे। आप सोचो ना, मैं अभी पढ़ाने जाता हूँ, मैं भी एक बार एनसीईआरटी को रीड करके जाता हूँ, इज देयर एनीथिंग दैट आई विल मिस। एक एक लाइन एनसीईआरटी का पढ़ाता हूँ, एक एक लाइन। मैं बाकी चीजें पढ़ा दो समझाने के लिए, कुछ भयंकर टॉपिक्स समझाने के लिए मैं इधर उधर के एग्जाम्पल से ले लूंगा, कुछ भी कहीं भी सिस्टम निकाल दूंगा। लेकिन जब अपन एनसीईआरटी पे आते हैं, क्वेश्चन वहीं से बन रहा है। जब एनसीईआरटी का बोल रहे हो, एनसीईआरटी के लाइंस बोलो, एनसीईआरटी के लाइंस समझाओ। ऐसे बच्चे को लगना चाहिए यार ये एग्जैक्ट लाइन मैं देख चुका हूँ, एग्जैक्ट लाइन मेरे को आती है, तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। आप देखो अभी कट ऑफ जा रहा है इतना, कभी आ गया पूरा एनसीईआरटी से पेपर, कट ऑफ चला जाएगा 640 650 प्लस। लास्ट ईयर कट ऑफ देखे तो ये बच्चे का भी सिलेक्शन मुश्किल है। इसका बताओ, ये तो लेक्चर ही नहीं समझ में आ रहा है, ये अब तो भटक ही रहा है पूरा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है इसको क्या करना है। ये तीनों बच्चे जो हैं, आप किस कैटेगरी में लाई करते हैं, आप नोट डाउन करो और उस हिसाब से आप इसमें काम कर सकते हैं। अगर ये तीनों में से कुछ भी हो रहा है, मैं एक भी बता रहा हूँ वीडियो, ये तीनों में से कुछ भी हो रहा है, प्लीज यू टॉक टू योर मेंटर, प्लीज यू टॉक टू योर टीचर कि सर ऐसा हो रहा है मेरे साथ, एंड आई एम थिंकिंग दैट थोड़ा दिक्कत हो जाएगा सिलेक्शन में। अभी ये 11th-12th इसलिए बस लिखा हूं मैं, अभी तुम्हारे पास मौका, अभी से कर ले। अभी नहीं करेगा, 4 महीने बाद ऐसे भी तेरे से कुछ नहीं होने वाला। अभी कुछ भी इंप्लीमेंट करेगा, पॉसिबल है कि वो चीजें तू अचीव कर सकता है, नहीं तो नहीं होगा। दूसरी बात बताऊंगा अभी कैसे कर सकते हैं। अब ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में बता दिया। अब ध्यान से देखो, एक बच्चे आते हैं महारथी, वो तो भयंकर ही है, उनका तो क्या ही बताऊं। कौन है? ड्रॉपर, बढ़िया। अब ड्रॉपर का देखिए थोड़ा, ड्रॉपर क्या कर रहे हैं। ड्रॉपर बोल रहे, रिपीटर बोल रहे। रिपीटर वैसे मेरे को वर्ड अच्छा ही नहीं लगता, तो ड्रॉपर ही रखने देता हूं। अब ध्यान से देखना ड्रॉपर का दिक्कत क्या हो रहा है, पहले ध्यान से देखना। ड्रॉपर क्या कर रहे हैं, नीट हो गया, लास्ट ईयर का हो गया, सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, कितने मार्क्स से नहीं हुआ डजंट मैटर, सिलेक्शन नहीं हुआ, नीट हो गया, हो गया। क्या एडमिशन ले लिए कहीं? ले लिए, ऑफलाइन ऑनलाइन डजंट मैटर, ले लिए, मस्त। क्या पढ़ाई कर रहे हो? हाँ सर बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं, इस बार सिलेक्शन लेना है क्योंकि रिपीट कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया। अब देखिए इनके साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा है। ये क्या कर रहे हैं, अगेन ये मान लो बायो ही मान लेते हैं ना, बायो मान लेते हैं। बायो का अब टीचर क्या करेगा, मैं अगर ड्रॉपर्स को पढ़ा रहा हूँ तो मेरी क्या जिम्मेदारी है? मेरी जिम्मेदारी है कि मैं हर चैप्टर को पढ़ाऊँ, मेरी जिम्मेदारी यही है। मेरे को नहीं पता कि आपको कौन सा चैप्टर आता है, कौन सा चैप्टर नहीं आता है। आप ड्रॉप जब ले रहे थे तो आपके कौन सा चैप्टर एकदम फर्स्ट क्लास थे और कौन सा चैप्टर था ऐसा जो जीरो, कुछ नहीं आता। एज अ टीचर मेरा काम है कि सिलेबस करवाऊँ, मैं हर एक चैप्टर को सीरियल वाइज में कंप्लीट कराऊँ, है ना। अब देखो ड्रॉपर के साथ क्या हो रहा है, और पूरे ऑल ओवर इंडिया ड्रॉपर यही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं देखो, वो मान लो एक ही सब्जेक्ट लेते हैं बायो, इवन फिजिक्स केमिस्ट्री गोज द सेम। वो बायो का मान लो 14 चैप्टर्स हैं, मान लो 14 चैप्टर्स हैं या 28 चैप्टर्स हैं, ऐसे मान लेते हैं। ये 14-28 चैप्टर्स जो हैं, मान लो उसके कंप्लीट, क्या है कंप्लीट, कोई भी एक रैंडम नंबर ऑफ चैप्टर्स ले रहा हूँ क्योंकि वो ड्रॉप कर रहा है। बायो तो लगभग आता ही होगा, जितने पूरा नहीं आता होगा लेकिन कुछ चैप्टर्स होंगे जिसको आता होगा। मान लो 14 या 28 चैप्टर्स उसको आते होंगे। अब ये चैप्टर्स उसको आ रहे हैं, सपोज टेक एन एग्जांपल सेल, सेल है, सेल एंड सेल डिवीजन है चैप्टर।
मान लो ये चैप्टर उसको आता है, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, अगर टीचर ड्रॉपर में सेल पढ़ा रहा तो वो 10 दिन का लेक्चर वो सेल का देख रहा, वो बहुत अच्छे से बहुत मजे से एकदम 2x 1x 1.5x छोड़ो, मस्त वो देख रहा, नोट्स बना रहा, नोट्स पहले से बने हुए लेकिन नोट्स बना रहा है अच्छे से, एकदम धीरे धीरे बना रहा है। आप समझो यार, 2 साल का सिलेबस ड्रॉपर को 1 साल में करवाया जा रहा है। आप अगर सोच रहे हो कि 10 दिन में चल रहा है, मैं आराम से नोट्स बनाऊंगा, आता है फिर भी बना रहा हूँ, ठीक है मानता हूँ कि ये टीचर्स से तो तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें लग रहा है यार ये टीचर थोड़ा ज्यादा अच्छा पढ़ा रहा है, ज्यादा अच्छा पढ़ा रहा है, लेकिन पता करो क्या तुम्हें वो आता है। अगर आता है तुम डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप करो, हम सेल के क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट, तुम्हें सेल के क्वेश्चन हो गए, चुपचाप सेल छोड़ो, सेल नहीं पढ़ना, क्वेश्चन करो बस। मैम डीपीपी दे रही है, सर डीपीपी दे रहे हैं, डीपीपी कर लो, हाँ सर जो आज पढ़ाया उसका डीपीपी मेरे को हो गया, मतलब आता है मेरे को चैप्टर, खत्म। टाइम वेस्ट कर रहा है भाई। तो फिजिक्स में भी ऐसे ही ले ले, फिजिक्स में किसी को आ रहा है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाले जो चैप्टर आ रहे हैं उसको, फिर भी कर रहा है, काइनेमेटिक्स आते हैं उसको, लेकिन फिर भी अब पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा, सब पढ़ूंगा एक एक। क्यों? तुम्हें अगर मान लो टोटल 50 चैप्टर्स हैं, उसमें तुमके 15 चैप्टर्स नहीं कंप्लीट थे, सिर्फ उस पे फोकस करना भाई ड्रॉपर में, क्यों कर रहा है सब पे फोकस? बाकी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ बाकी छोड़ दे, बाकी तो क्वेश्चन रिवाइज करते रहे ताकि तेरे को लगे कि हाँ आता है ये चैप्टर। भाई पूरा ड्रॉपर यही कर रहा है, स्टार्टिंग से कर रहा है, स्टार्टिंग से। तो पागल वागल है क्या? 11-12 वाले तेरे को आगे, तू इनके आगे आ ही नहीं पाएगा कभी तू। इसीलिए तो मैक्सिमम सिलेक्शन ड्रॉपर के जितने सिलेक्शन होते हैं रैंक ला ही नहीं पाते मैक्सिमम, कुछ रैंक लाते होंगे, लेकिन आप ड्रॉपर के देखोगे सिलेक्शन बस होता है, जस्ट दे विल गो टू एन गवर्नमेंट कॉलेज, उनको रैंक नहीं आ पाता। क्यों? ये फॉलो कर रहे हो। ये 11-12 वाला बंदा क्या कर रहा है, ये स्टार्टिंग से पढ़ के आया है, रिवाइज भी कर रहा है, कैसे होगा भाई सिलेक्शन? नहीं होगा। एक ड्रॉपर तो और महान, अभी बताता हूँ मैं, ये इनको तो मैं क्या ही बोलूँ, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। हाँ माई सिस्टर लाइज इन दैट कैटेगरी। देख 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 ध्यान से, इनको तो पिंक से लिखता हूँ मैं, देख एक ये ड्रॉपर महान, महान ड्रॉपर, महान ड्रॉपर, देखिए दिमाग क्या लगा रहे हैं। ड्रॉप किया मैं, मतलब मेरे को आता है, मैं 11-12 वालों उनको तो कुछ समझते नहीं है, मैं सीनियर हूँ मेरे को सब आता है ऐसे। अब देख क्या कर रहे हैं वो, मान ले फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, अब वो क्या ही बताऊं मैं। अब देख क्या कर रहे हैं, बायो में मान ले 15 चैप्टर अभी भी नहीं आते उनको, नहीं आते मतलब नहीं आते, मतलब उनको पता है कि अगर इससे क्वेश्चन आए तो फंस जाएगा। नहीं आते मतलब ऐसा है कि उनको आइडिया है कि चैप्टर में क्या है, वो तो कुछ पूछेगा बता भी देंगे, हाँ ये होता है ये होता है ऐसे ऐसे, लेकिन उनको क्वेश्चन दे दो कंफ्यूज होंगे। कंफ्यूज हैं आप बायो के चैप्टर्स में, बायो क्वेश्चन मतलब वो चैप्टर अच्छे से कंप्लीट नहीं है, सिंपल एज दैट। फिजिक्स नहीं है कि कंफ्यूज हो रहे हैं, गए है ना। अब देख ध्यान से, बायो के 15 चैप्टर्स नहीं आते, बाकी आते हैं मैक्सिमम परसेंट, 70% उसको आता है, 30% ऑफ द चैप्टर्स नहीं आता। अब देख क्या कर रहा है वो, मैं क्या करूंगा, मैं पहले फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्लीट करूंगा, जैसे ये कंप्लीट होगा मतलब मेरे को रैंक आ सकता है। अच्छा रैंक आ सकता है तो मैं ये 30% बायो तो तुरंत कर लूंगा, चुटकी में कर लूंगा, चुटकी में कर लूंगा तो मेरा तो रैंक आ जाएगा, तो चुटकी में चलाऊंगा एम्स। भाई तू कहीं नहीं जा पाएगा। तू क्या सोच रहा है कि बायो को लास्ट तक छोड़ेगा 30% के लिए, 70% आ जाएंगे 30% पे, ये भूल जाएगा तू। ना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है ना कुछ कर रहा है, बायो छोड़ दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री कर रहे हैं। मैं फिर वो भी ऐसा नहीं कि बहुत गजब पेस में कर रहे हैं, वैसे ही फॉलो कर रहे हैं। सर जो चैप्टर पढ़ाए हैं आज मैं उसको पूरे दिन में देखूंगा, केमिस्ट्री पूरे दिन में देखूंगा, 24 घंटा बस इसमें लगाऊंगा। ये भी आप कितने ऐसा भी नहीं फटाफटा सॉल्व कर रहे हैं, नहीं ये भी चल रहा है कछुआ टाइप, कछुआ चाल चल रहा है इसमें भी। सर के टाइप, सर तो कंप्लीट कराएंगे सिलेबस फरवरी में, कब करेगा भाई बायो? अब देख दिक्कत क्या होगा इनके साथ, जैसे ही टेस्ट 3 शुरू हुआ, मेन टेस्ट शुरू हुआ, फिजिक्स केमिस्ट्री तो उनको लगभग आ रहा है, ठीक है पढ़ लिए, अगर वो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं तो उतना डेडिकेशन है तो फिजिक्स केमिस्ट्री आता है उनको, बायो पे आए, फिजिक्स केमिस्ट्री सॉल्व कर पा रहे हैं। अब बायो नहीं आ रहा तो बायो पढ़ रहे हैं दिन भर एग्जाम से पहले, बायो दिन भर एग्जाम से पहले पढ़े, फिर बोलेंगे कि केमिस्ट्री फिजिक्स सर आता था लेकिन क्वेश्चन बनाना भूल गया, रिवीजन नहीं कर पाया क्योंकि टाइम नहीं मिला, बायो में लग गया, ले स्कोर कम स्कोर कम स्कोर कम, स्कोर कम ही रह गया और यही रह जाएगा 2-3 महीने। ये है महान ड्रॉपर के काम। ये सब जो प्रॉब्लम है बताएं, ये सब प्रॉब्लम बच्चे फेस कर रहे हैं
इनको केटर कोई नहीं कर रहा। अब मैं आपको चुपचाप बता रहा हूं उनको करना क्या है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको करना क्या है मैं वो बता रहा हूं। जो अभी 11 या 12th में है, मैं खुला बता रहा हूं, मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ ये आपके लिए बोल रहा हूं। सिर्फ किसके लिए? आपके लिए। ध्यान से देखना, 11 12th का बात करते हैं। जो भी बच्चे 11 12th में हैं, 11 12th में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, डजेंट मैटर आप कहाँ से पढ़ रहे हो, आप फिजिक्स वाला से पढ़ रहे हो, इधर से पढ़ रहे हो, उधर से पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, सीनियर से पढ़ रहे हो, इधर पढ़ रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, डजेंट मैटर। आप क्या करो, आपके पास सिर्फ 2 साल है या फिर 1 साल है, यही है, आपके पास समय नहीं है, तो आप नहीं सोच सकते, आप मुंह माया में नहीं रह सकते, पहली बात तो। अब आप काम क्या करोगे, ध्यान समझो। मेरे को अगर जिस टीचर से मैं पढ़ रहा हूं फिजिक्स समझ में आ रहा है, मैं पढ़ूंगा, नहीं समझ में आ रहा है तो भले ही आप इसमें 1 लाख रुपया पे कर दिए हो पढ़ने के लिए, छोड़ो। 1 लाख रुपया दे दियो तो क्या तुम नहीं समझ में आ रहा तो बैठे रहोगे क्या? तुम कहीं और ढूंढो भाई, तुम पेरेंट्स से बात करो, मेंटर से बात करो, सर ऐसा हो रहा है, मैं पैसे पे कर दिया, पेरेंट्स नहीं फिर से देंगे, मैं क्या करूं, मेरे को इनसे समझ नहीं आ रहा। आइडिया देंगे, वो बोलेंगे नहीं समझ में आ रहा, ठीक है मैं बात करता हूँ। अगर बाकी बच्चों को भी नहीं समझ में आ रहा, दिक्कत है टीचर में। लेकिन अगर बाकी बच्चों को समझ रहा है, बस तेरे को नहीं समझ में आ रहा है, तेरे में प्रॉब्लम है, तेरे को 1 to 1 की जरूरत है। अगर पूरे क्लास को समझ में आ रहा है, 90% ऑफ द क्लास को, सिर्फ तेरे को नहीं समझ में आ रहा है, मैं फिर से बता रहा हूँ, टीचर में प्रॉब्लम नहीं है, तेरे में प्रॉब्लम है। और हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे सारे, मैं भी ऐसा नहीं था कि भाई पूरे क्लास में बैठा हूँ तो मैं टॉपर था, बिल्कुल नहीं, मेरे को भी नहीं समझ में आता था। तो वो होता है तेरे कैपेसिटी के लेवल पे। तो कैपेसिटी नहीं है भाई, मतलब तेरे को 1 to 1 चाहिए, 1 to 1 चाहिए, तू चुपचाप यूट्यूब पे जा, पढ़ भाई यूट्यूब से। तेरे को सिलेक्शन चाहिए, तू ये सब छोड़, किस टीचर को 1 लाख दे दिया, किस टीचर को 2 लाख दे दिया, किस कोचिंग में है, दोस्त क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेगा, पेरेंट्स क्या बोलेंगे कि वहां से पढ़ रहा है, टीचर्स क्या बोलेंगे, हमारे मेंटर्स क्या बोलेंगे, छोड़। तेरे को अगर यूट्यूब से समझ में ना, पढ़ चुपचाप। तेरे को जहां से भी समझ में आ रहा है, जहां से पढ़। नहीं समझ में आ रहा है, तुरंत छोड़। नहीं समझ में आ रहा है, तुरंत छोड़। सेम गोज फॉर केमिस्ट्री, सेम गोज फॉर बायो। अब मैं तेरे को एक और बात बताता हूँ, बायो में अगर लेक्चर तेरे को समझ नहीं आ रहा क्लियरली, लेक्चर देखने के बाद अगर तू नहीं लिख पा रहा, काम का नहीं है वो लेक्चर। जो भी टीचर पढ़ा रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, आप टीचर से जाके पूछो, हर बायो का टीचर ऐसा ही पढ़ाना चाहता है कि मैं जब क्लास एंड करूं तो बच्चे टॉपिक्स को बोल पाए, बोल पाए भाई। हाँ सर, सर आप वो पढ़ा रहे थे, उसमें ऐसे ऐसे होता है, ये होता है, वो होता है, वो होता है, ऐसे। ये नहीं कि मैं पढ़ा दिया तो 2 घंटे बाद में पढ़ेगा, 2 घंटे फिर पढ़, फिर तू बता पाएगा, नहीं। तो बायो में कोई भी टीचर से तू पढ़ रहा, कोई भी लेक्चर देख रहा, अगर तू लेक्चर देखने के बाद तुरंत क्वेश्चन सॉल्व कर, बोलने का कोशिश कर, नहीं हो पा रहा तो टीचर बेकार। मैं खुद, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ अब बच्चे आंसर नहीं कर पा रहे हैं तुरंत पढ़ाने के बाद, या वो बोल नहीं पा रहे हैं, तो मैं बेकार भाई, मैं बेकार, कोई काम का नहीं है, फिर टीचर क्यों? अगर तेरे को कुछ चीज को हिंदी में ही समझाना है, एक लाइन को मतलब बता दो, वो कोई भी कर सकता है, ChatGPT से पूछ ले, बता देगा। मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ, टीचर पढ़ाया बायो, तू बोल पाएगा कि हाँ सर ये था, हाँ। अब क्या होता है, रिटेन करना, रिटेन तब होगा जब तू मल्टीपल रिवीजन करेगा, वो रिटेंशन इज इन योर हैंड। समझ में आया? तो ये लेक्चर, अब ध्यान दे, मैं फोकस क्या कर रहा हूं, मैं ऐसा सोचता हूं कि बायो, मैं सिर्फ बायो के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं बायो को समझता हूं। तो मैं ऐसा सोच रहा हूं कि बायो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 to 1 अगर बच्चे पढ़ें, बायो को अगर 1 to 1 पढ़ते हैं बहुत सही होता है। जिनको, मैं ये बोल रहा हूँ, जो लेक्चर तुम देख रहे हो, जो टीचर से पढ़ रहे हो, अगर वो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, वेरी गुड, कुछ मत सोच, वीडियो स्किप कर दे, मेरा देखने की कोई जरूरत नहीं है वीडियो। लेकिन अगर तेरे को लग रहा है कि लेक्चर समझ नहीं आ रहा, मेरे को मजे नहीं आ रहे, मैं वो कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रहा बायो में, मैं तेरे को बता रहा हूँ, तेरे पास टाइम नहीं है, इवन ड्रॉपर के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए, कब टाइम निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। 1 to 1 पे काम कीजिए, मेंटर से बात कीजिए, आप टीचर के पास जाइए, मैम ऐसा हो रहा है, सर ऐसा हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, क्या आप मेरे को बता सकते हैं, क्या मेरे को समझा सकते हैं? 1 to 1 बैठा कर,
70% तेरे को समझ में आ जाएगा। जो नहीं समझ में आ रहा है डायरेक्टली 1 to 1 बात कर, डायरेक्टली। जब तक बात नहीं करेगा नहीं बनेगा। तेरे को सिलेक्शन चाहिए यार, टीचर के पास 4 चीजें लेके जाएगा, टीचर खुश हो जाएगा कि एक्चुअली मेहनत कर रही है। मैं टीचर के कम्युनिटी में 4-5 साल से बैठ रहा हूँ भीड़ में, मेरे को सब पता है टीचर कैसे सोचता है। कोई बच्चा जो क्वेश्चन लेके आता है, कभी कोई टीचर बैक ऑफ द माइंड भी नहीं सोचता, बैक ऑफ द माइंड भी नहीं सोचता कि यार क्यों नहीं आ रहा, आजा तुरंत बता के भेजता हूँ। और टीचर को अच्छा लगता है कि हाँ बच्चा खुश होकर जा रहा है, बच्चा समझ के जा रहा है। समझ आए? तो ये सब कामें कर, 1 to 1 पे काम कर। अगर बायो में नहीं हो पा रहा, और जो भी ऐसा होता है कि आपको बहुत अच्छा कोचिंग है, वो बहुत अच्छा ऑनलाइन जहाँ पढ़ रहे हैं आप, ऑफलाइन जहाँ पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन हो सकता है कोई एक सब्जेक्ट, या तो फिजिक्स या तो केमिस्ट्री या तो बायो, कोई एक सब्जेक्ट ऐसा है जो नहीं हो पा रहा आपसे उस इंस्टीट्यूट में। आप उसके लिए बात करो, मेंटर से बात करो, तरीका ढूंढो। नहीं बात करो, आप तरीका ढूंढो। आपको जो टीचर से सूट हो रहा है, जहाँ से सूट हो रहा है करो। समझ में आ रहा है क्या? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे काम कीजिए आप, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है सिलेक्शन कैसे करवाना है, सिलेक्शन कैसे लेना है। बस आप ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो भीड़ को। और मैं तेरे को बता रहा हूँ, भीड़ को फॉलो करेगा कुछ नहीं होगा, दोस्तों को फॉलो करेगा कुछ नहीं होगा। आप अपने कैपेसिटी, अपने आईक्यू, अपने क्रेनियल कैपेसिटी के हिसाब से काम करें। आपको क्या सूट कर रहा है, कौन सा टीचर से आप ओके हो, समझ आ रहा है, वाइब मैच कर रहा है, उससे काम करो, उससे पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ये तीनों अगर आप कर रहे हैं जो मैं बताया, ड्रॉपर वाले, महान ड्रॉपर वाले, ये सब सुधर जाइए। सुधर जाइए क्या, अभी भी मौका है आपके पास। और खासकर महान ड्रॉपर एंड ड्रॉपर वालों के लिए, आपको अपने आप को प्रूव करना है। अगर आप इस लूप में फंस रहे हो तो आपको कोई नहीं बचा सकता बच्चे। इस लूप में अगर फंस रहे हो कि लास्ट में हम बायो कर लेंगे, मत करना ऐसा। बाकी अगर कुछ भी रहा आप बताइए मेरे को, मैं गाइड करूँगा। बट प्लीज़ याद रखना, जहाँ समझ में आए वहीं पढ़िए। थैंक यू।